माल्टा का वर्क परमिट वीजा को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे प्रश्न पूछा जा रहा है थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कमेंट के माध्यम से। और आज मैं आपका बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आपका भी इस तरह क्वेश्चंस हो तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप भी सोचते हैं माल्टा में जाकर के जॉब करने का, माल्टा का वीज़ा लेने का, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपका बहुत मदद करने वाला है दोस्त। तो करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका अभी कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। देखिए, माल्टा एक ऐसा कंट्री है जहां पर हर एक इंडियन चाहता है माल्टा जाकर काम करें, क्योंकि बहुत सारे अच्छे चीजें हैं माल्टा में। पहला, अगर माल्टा का सैलरी को आप कंपेयर करेंगे अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको माल्टा में ज़्यादा सैलरी मिलता है। माल्टा का मैक्सिमम जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको लगभग 1000, 1200, 1500, 1700 यूरो तक पे करते हैं शुरुआती दौर पे। हालांकि ये इंक्रीज होते जाता है जैसे जैसे आप माल्टा में पुराना होते जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बहुत सारे जो व्यूअर हैं जो मेरा वीडियो के माध्यम से आज माल्टा तक पहुंच गए हैं, उनका सैलरी लगभग 2000, 2500, 3000, 3400 तक मिल रहा है, जो 3-4 साल पहले गए हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी मिल सकता है अगर आप भी कंटिन्यू काम करेंगे बिना झिझक के, बिना किसी लालच के, तो यार सक्सेस मिलना तो निश्चित है। ठीक, ये पहला कारण है। दूसरा, आप अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं तो आपको यहां पर एग्जाम लिखना पड़ेगा, और जैसे ही आप एग्जाम लिख देते हैं उसके बाद आपका जो वीजा रिजेक्शन का चांसेस है वो 90% नहीं रहता है। 1-8% हो सकता है, अगर आपने कोई गलती किया, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया तो हो सकता है रिजेक्शंस। ठीक, तीसरा बेनिफिट बता रहा हूं, यहां जाने के बाद अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में काम कर रहे हैं तो आपको सर्विस चार्ज मिल जाता है, टिप्स मिल जाता है, ओटी मिल जाता है, और भर भर के ओटी मिलता है। ठीक, तो आपका जो इनकम है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। ठीक, और चौथा बेनिफिट, यूरोप में आपको ज़्यादातर खाना नहीं मिलता है, लेकिन माल्टा में आपको कंपनी खाना देता है ऑन ड्यूटी। ये बेहतरीन बात है। माल्टा में आज तक मैंने जितना भी देखा है, जितना भी एसोसिएट काम कर रहे हैं, मैक्सिमम एसोसिएट को खाना मिलता है होटल के तरफ से। पांचवा बेनिफिट, अगर आप प्लान करते हैं माल्टा में तो आपका जो प्रोसेस है वो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। नुकसान बताता हूं मैं। नुकसान तो है ही नहीं, ऐसे वो इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, बहुत लोग डरते हैं एग्जाम देने के लिए। जैसे एग्जाम नाम सुनते हैं बोलते हैं नहीं यार मुझे माल्टा नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में फेल हो गया तो मेरा लगभग 47,000 रुपया डूब जाएंगे। तो मेरा भाई, जो भी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का पढ़ाई किया है, मैं बेट लगा दूंगा फेल नहीं होगा। लेकिन आपको मेरे पास आना है, मैं आपको ट्रेन करूंगा। उसके बाद अगर आप एग्जाम देते हैं, चांस ही नहीं फेल होने का। ठीक, दूसरा ड्रॉबैक बताता हूं, यहां पर एकोमोडेशन नहीं देते कोई भी कंपनी। एकोमोडेशन आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। हालांकि ढूंढना काम कंपनी करके दे देगा, लेकिन पेमेंट आपको करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई मुझे नेगेटिव नहीं दिखता है। अगर आपको और कोई नेगेटिव दिखता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्यों नहीं जाना चाहिए माल्टा। मैंने आपको क्यों जाना चाहिए और लोग क्यों जा रहे हैं बता दिया, और 2 पॉइंट्स मेरे पास थे जो जेन्युइन पॉइंट है वो मैंने बता दिया कि क्यों नहीं जाना चाहते, लोग डरते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माल्टा जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। तो यहां जाने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता ही नहीं है मेरा दोस्त। अगर आपके पास सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट कॉपी और यूरोप सीबेन का लेटर है तो आप अप्लाई करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 4 से 5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। बशर्ते सही समय में और सही जगह से अप्लाई करना है, तभी ऑन टाइम आपको वीज़ा मिलता है। रही बात, कई लोगों का क्वेश्चन था क्या हमें फ्री में वीज़ा मिलेगा माल्टा का। तो मेरा भाई, एक बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है। और ये तो हम फॉरेन कंट्री का जॉब का प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, ये फ्री में नहीं होता है।
फ्री में तब होगा जब आप खुद से अप्लाई करेंगे, खुद मेहनत करेंगे। कोई आपके लिए फ्री नहीं बैठा है जो आपके लिए फ्री में अप्लाई करेगा, क्योंकि एक बार में अप्लाई करने से जॉब नहीं मिलता है। जॉब अप्लाई करने के लिए लगभग आपको अपना कम से कम 1 साल देना होगा। कंटिन्यूसली अगर आप डेली 5 से 6 घंटे का समय देते हैं, प्रॉपर सीवी बनाते हैं, प्रॉपर फॉर्म फिलअप करते हैं, अप्लाई करते हैं डेली, तब जाके आपको जॉब मिलता है। वो भी पूरा फ्री नहीं होता है। फ्लाइट टिकट खुद को देना पड़ेगा, VFS का चार्ज खुद को देना पड़ेगा, और इंश्योरेंस का चार्ज खुद को देना पड़ेगा, और इसके अलावा और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो चार्ज खुद को देना पड़ेगा। तो कहाँ से फ्री हुआ? और लगभग आपको साल भर आपका निकालना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, आप इतना स्ट्रेस में रह जाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चालू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना मेहनत की ज़रूरत होता है और कितना पेशेंस की ज़रूरत होता है। तो समझ गए, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि फ्री मिल जाएगा तो एक गलत बात है। अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको पेशेंस है तो ऑनलाइन अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, तो यार ये जो नंबर, इस नंबर पे कॉल करें, अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। मैं आपको ट्राई करूंगा हेल्प करने का मेरे तरफ से जितना हो सके, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। आपका जो ड्रीम है यूरोपियन यूनियन में जाकर के काम करने का, लाखों इनकम करने का, तो कहीं ना कहीं वो पूरा हो सकता है, बशर्ते आपको बिना देरी किए हुए जो नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल करना है, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्त, आपके सपने को कोई दूसरा पूरा नहीं करेगा, आपको ही प्रयास करना होगा, आपको ही तैयारी करनी होगी, तभी जाके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हम माध्यम बन सकते हैं आपके लिए, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। मानना नहीं मानना, उस रास्ते पे चलना नहीं चलना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके मन में जो भी डाउट था होगा माल्टा को लेकर के, फ्री वीजा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपके मन में और कोई क्वेश्चंस है माल्टा का वीजा को लेकर के, तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा या फिर कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत ही कर दूंगा। चलिए आज के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।